क्या दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बना करके केदारनाथ धाम और केदारनाथ मंदिर की महत्वता को कम किया जा रहा है? क्या जो है दिल्ली में जिस तरह से केदारनाथ मंदिर बना है और जिस तरह से अविमुक्तेश्वरानंद की प्रतिक्रिया इस पे आई है, उनका जिस तरह से बयान सामने आया है, क्या वाकई में दिल्ली में केदारनाथ मंदिर नहीं बन पाएगा क्योंकि भूमि पूजन हो चुका है? तमाम बड़ी बातें हैं। 228 किलो सोने की चोरी की भी बात कही गई है केदारनाथ में जिस तरह से हुई है, उसको भी लेकर के बड़ा घोटाला सामने आया है। ये सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा संदेश और मैं आपके साथ हूं अभिषेक नायक। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ मंदिर, केदारनाथ धाम भी आता है, जहां पर काफ़ी उसका महत्व है। अनेक श्रद्धालु वहाँ पे पूजा करने जाते हैं और अलग ही उसका महत्व है जो है। लेकिन अब इस पर एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ है, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। और अविमुक्तेश्वरानंद जो ज्योतिर्लिंग के पीठ के एक आचार्य हैं, उनका भी इस पर एक बड़ा बयान आया है। हुआ यूँ कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के बुराड़ी में जो है, बुराड़ी के हिरंकी में केदारनाथ मंदिर की नींव रखने जा रहे हैं, यानी कि वहाँ पे भूमि पूजन हो चुका है। तमाम राजनीतिक पार्टियां भी वहाँ पहुँची थी। इस पर एक बड़ा सा विवाद खड़ा हुआ है और अविमुक्तेश्वरानंद जी ने बड़ा बयान भी दिया है इसको लेकर के। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि दिल्ली में केदारनाथ मंदिर नहीं बन सकता। आखिर उन्होंने इस तरह की बातें क्यों की? क्यों जो है वो नहीं चाहते कि दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बने? हालांकि भूमि पूजन बुधवार को यानी कि 16 जुलाई को हो चुका था। पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, वो उन्होंने कर दिया था। अब देखिए, उस पर उन्होंने साफ तौर से चीज़ कहा कि केदारनाथ में 228 किलो सोने की घोटाला हुआ, यानी कि 228 किलो सोना कहाँ गायब हो गया, कहाँ चोरी हो गया, उसका कोई पता ही नहीं। सरकार को इस पर जांच करनी चाहिए, कमेटी बिठानी चाहिए। और यहाँ तक उन्होंने मीडिया को भी घेरा। मीडिया को भी उन्होंने कहा कि मीडिया को भी इस पर सवाल करना चाहिए, पूछना चाहिए। यहाँ तक उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, केदारनाथ की मंदिर वहाँ रख रहे हैं, यहाँ 228 किलो सोना चोरी हो गया, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है और वहाँ केदारनाथ मंदिर की नींव रखने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो जो है केदारनाथ धाम के महत्व को कम करना चाहते हैं और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। दिल्ली में जो है केदारनाथ मंदिर नहीं बनने दूंगा। हाँ, वहाँ पे अगर और भी कोई मंदिर बनाना चाहें बना सकते हैं, लेकिन उसका नाम केदारनाथ ना रखें। कोई और मंदिर अगर बनाते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ पर केदारनाथ धाम के नाम से मंदिर बनाना कहीं ना कहीं केदारनाथ मंदिर की महत्वता को कम करना है, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंगों में स्थापित एक केदारनाथ धाम है और सबका अपना अलग अलग जगह है। तो उस जगह से दूसरे जगह इस तरह की चीज़ें करना ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि 228 किलो सोना हुई, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। जबकि बताइए, इसके बारे में सोचना चाहिए। और जहाँ तक की बात करें, उन्होंने ये भी कहा, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के कहा कि पीएम मोदी से यहाँ के लोगों की कोई नाराज़गी नहीं है, यहाँ के लोग भी खुश हैं उनसे, लेकिन उस पर उनको जाँच करानी चाहिए, जाँच बिठानी चाहिए। क्या कुछ कहा अविमुक्तेश्वरानंद जी ने, वो मैं आपको सुनाता हूँ। उन्होंने सब कुछ मीडिया के सामने सारा काला चिट्ठा खोल करके रख दिया, जिस तरह से केदारनाथ मंदिर को, धाम को लेकर के सारी चर्चाएं चल रही हैं। वीडियो देखें जिस तरह से उन्होंने किया, ये वीडियो देखें आप। देखिए, प्रतीकात्मक केदारनाथ नहीं बन सकता है। हमारे यहाँ शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंग का व्याख्यान किया गया है। बताया गया है कि 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के जहाँ नाम बताए गए हैं, वहीं पर उनका पता भी बता दिया गया है। और ये कहा गया है, जैसे सौराष्ट्र सोमनाथम, पहले कहा सौराष्ट्र माने पता, उसके बाद कहा सोमनाथ। उसी तरह से केदारम हिमवत पृष्ठे, जो केदार है वो हिमालय के पृष्ठभाग में है, माने हिमालय में केदार है। तो आप दिल्ली में कहाँ से ला के रख दोगे केदार को? जब पता साफ साफ बताया गया है कि ये यहाँ लोकेटेड है, तो आप उसका लोकेशन क्यों बदलना चाहते हैं? क्यों जनता को भ्रम में डालना चाहते हैं? आप भगवान के 1000 नाम है, किसी नाम से स्थापना करके पूजा करिए, लेकिन केदारनाथ धाम दिल्ली में बनेगा, ये अनधिकार चेष्टा है और ये नहीं होना चाहिए। क्या इसके पीछे राजनीतिक वजह है? भाई, बहुत सारी राजनीतिक वजह हैं। हमारे सभी जो हमारे धर्म स्थान हैं, वहाँ पर राजनीति वाले प्रवेश कर रहे हैं। और अब हमारे धर्म स्थान में जहाँ प्रवेश करने में दिक्कत हो रही है, आप केदारनाथ में देखिए, 228 किलो सोने का घोटाला हो गया। आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना
केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया। कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और अब आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे, ये नहीं हो सकता। तो वीडियो आपने देखा कि किस तरह से अविमुक्तेश्वरानंद जी ने साफ तौर से ये अपने बयान में उन्होंने कहा कि 228 किलो सोने की चोरी हुई, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, बड़ा सोना घोटाला है। क्या अब इस सोने की चोरी करके वहाँ दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाएंगे और फिर दूसरा घोटाला वहाँ पे करेंगे? इस तरह की बात ही कही। उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि कहीं ना कहीं इस धर्म के कार्य में राजनीतिक पार्टियों की एंट्री हो जा रही है। राजनीतिक पार्टियां अब तमाम जो है दखल दे रही हैं इन सब चीज़ों में, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्म का काम है, जो जहां पे स्थापित है, जिसकी जहां पर महत्व है, उसे वहीं रहना चाहिए। और कहीं ना कहीं केदारनाथ मंदिर धाम की अगर महत्वता को कम करने की कोशिश की जाएगी तो ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। ये तमाम चीज़ें हैं। हालांकि इस पर कड़ी जांच होनी चाहिए। 228 किलो सोना कम नहीं होता है, उस पर बड़ी सारी बातें हर तरफ सोशल मीडिया पे तमाम चर्चाएं चल रही हैं इसको लेकर के। आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं इस पर? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए और संदेश। नमस्कार, जय हिंद।